तो उपचुनाव के रण में आज मतदान हो रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव से जुड़ी खबर है। बुधनी और विजयपुर में मतदान हो रहा है। पूरी तैयारी मतदान केंद्रों पर की गई है। 5,31,616 मतदाता वोटिंग करेंगे। मतदान स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो 5,31,616 मतदाता वोटिंग करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मतदान स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मतदान बूथों पर निगरानी भी रखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की दक्षिण विधानसभा सीट रायपुर की, यहां पर भी मतदान हो रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव से जुड़ी खबर। बुधनी, विजयपुर, रायपुर की दक्षिण सीट, तो इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस में इन तीनों सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। मतदाताओं को भी जागरूक किया गया, मतदान के प्रति अपील की गई। तो आज 2 सीटों पर उपचुनाव, बुधनी, विजयपुर, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा रायपुर की दक्षिण सीट पर भी मतदान को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर की दक्षिण सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुनील सोनी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा। दोनों के बीच सीधी टक्कर, कड़ा मुकाबला। इसके अलावा बुधनी सीट पर अगर हम बात करें तो रमाकांत भार्गव बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राजकुमार पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। यहां पर भी दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत और इसके अलावा मुकेश मल्होत्रा, ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो तीनों सीटों पर टक्कर कांटे की है, कड़ा मुकाबला है। आज जनता की बारी है, मतदान करना है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर दक्षिण, बुधनी, विजयपुर, इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर मतदान से जुड़ी बड़ी खबर। 5,31,616 मतदाता वोटिंग करेंगे। बुधनी, विजयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुकी हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि मतदान को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है। सीहोर से हमारे साथ शिवराज भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। करिश्मा, रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान हो रहा है, किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए? मतदान स्थल पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। मतदाताओं में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए देखा जा रहा है कि आज मतदान होना है और 7 बजे से अभी से ही देखा जा रहा है कि मतदान की प्रक्रिया जो है अब वो शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर के तमाम जो लोग हैं रायपुर दक्षिण के, वो लगातार जो है अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं, बूथों पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग करते हुए जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे सुरक्षा की, जैसा कि आपने बात की सोनू, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सभी जवान जो है वो तैनात नजर आ रहे हैं सुबह से ही। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्मा भी जो है वोट डाल कर आई हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि लगातार किस तरीके से जो है वोट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 5 कंपनियां पूरे रायपुर राजधानी में जो है तैनात की गई हैं ताकि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है वो कर पाए। और फिर उसके बाद देख सकते हैं अगर वोटर्स की बात की जाए, यहाँ की अगर बात की जाए तो ये जो है 51-52 जो है ये सेंटर बनाया गया है, वोटिंग सेंटर है, जिसमें आपको
बता दें कि आज 2,71,000 से अधिक मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। रायपुर दक्षिण की बात की जाए तो 253 जो है यहाँ पर मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं, जिसमें 13 सहायक मतदान केंद्र है, वहीं 10 संगवारी, 5 आदर्श, 1 दिव्यांग, 5 युवा मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। उस ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग अभी से ही मतदान के लिए यहाँ पर लाइन लगाए हुए हमें नजर आ रहे हैं। रायपुर दक्षिण के लोग हैं जो वहां पर लगातार नजर आ रहे हैं और लोग सुबह 7 बजे से ही पहुंच रहे हैं, तो इससे समझ आता है कि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए जो है रायपुर दक्षिण के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात तो है ही, साथ ही में जो ये मुकाबला है काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो है युवा चेहरा आकाश शर्मा मैदान में है। वहीं देखा जा सकता है कि सुनील सोनी जो कि एक अनुभवी चेहरा है वो भाजपा की ओर से, ऐसे में कड़ाके की टक्कर जो है वो देखने को मिलने वाली है आज। और किस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेजेस रहते हैं वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि अहम जो महत्व रखते हैं वो वोटिंग परसेंटेजेस होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उपचुनाव में ज्यादातर वोटिंग परसेंटेजेस कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो इस बार भी चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जनता को प्रेरित किया गया कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाए, मतदान केंद्रों में पहुंचा जाए और आज के दिन मतदान दिया जाए। तो देखा जा सकता है सुबह से ही तैयारियां पूरी हैं और यहाँ रायपुर नगर निगम में अभी हम खड़े हैं, जहाँ पर बूथ क्रमांक 51-52 जो है वो बनाया गया है। लगातार लोग यहाँ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि जो चुनावी प्रक्रिया है अब वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आज सुबह से ही शाम के 6 बजे तक देखा जाएगा कि जो वोट है वो डाले जाएंगे। उस और आप देख सकते हैं कि जो जनता है उनके बैठने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो लोग आ रहे हैं जिन्हें लंबी लाइन लगनी पड़ रही है, जो बुजुर्ग हैं और जो अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बैठने की व्यवस्था जो है वो भी दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। आपने वोट डाला है? आपने? ये तो हमारा अधिकार कर्तव्य दोनों है जी। आज आपने जो है लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान दिया है, हिस्सा दिया, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है जी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में आपने क्या मुद्दे देखे? विकास का मुद्दा, और यहाँ तो बाकी कोई ऐसा, बृजमोहन जी ने तो अच्छा ही किया जो आज तक किया। तो मतलब अब लग रहा है कि अब जो है आपने अपना योगदान दे दिया है, तो आप जो मुद्दे चाहते थे वो कहीं ना कहीं पूरे होंगे। हाँ, वो हो रहे हैं। जी जी, तो देखिए सुबह से ही लोगों में काफी ज्यादा एक उत्साह जो है, एक्साइटमेंट वो नजर आ रहा है। और मुद्दों की जब हमने चर्चा की तब उनका कहना है कि यहाँ पर जो है मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे हैं जिसे जनता चाह रही थी। और लगातार हमने देखा कि प्रचार प्रसार में भी कोई कमी ना कांग्रेस ने छोड़ी ना भाजपा ने छोड़ी, और तमाम चीजें जो है यहाँ पर सभी प्रत्याशी जो है दोनों प्रत्याशी करते नजर आए। साथ ही में अगर बात की जाए पार्टी विशेष की, तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी थी कि किस तरीके से जो है इस उपचुनाव को जीता जाए। और अब जो है कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपना नेता चुनने वाली है आज, और जो उनका भाग्य होगा, जो प्रत्याशियों का भाग्य है, वो ईवीएम और वीवीपैट पर आज कैद हो जाएगा। और उसके बाद बिल्कुल करिश्मा, तो आप नजर बनाए रखिएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जो मतदान कर्मी हैं उनसे भी आप बातचीत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले शिवराज हमारे साथ बने हुए हैं। शिवराज, मैं आपके पास आता हूं। बुधनी की सीट पर मतदान को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? सुरक्षा के किस तरह से इंतजामात किए गए हैं? प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लंबे समय से पूरी तरह से प्रचार प्रसार लगातार जारी था और निर्वाचन आयोग भी तमाम तरह की रैलियां निकाल, तमाम तरह से मतदाता जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया, जिसको लेकर आज मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में समय चुनाव है आज। और तमाम तरीके से मैं समय एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, जहाँ की मैं तस्वीर इस समय आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई है, पूरी तरह से चाक चौबंद पूरी व्यवस्थाएं की गई है और वोटिंग भी यहाँ पर शुरू हो गई है। कई लोग यहाँ पर अपना मत का उपयोग करके भी बाहर निकल रहे हैं। पूरी तरह से यानी जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से उसकी तैयारियां यहाँ पर देखी जा सकती है। देख सकते हैं आप किस तरह से बाकायदा टेंट लगाया गया है और बाकायदा बैठने के लिए जो मतदाता है, वो बुजुर्ग मतदाता, उनको सभी को बैठने के लिए भी तमाम तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि सीहोर
की बात करें तो बुधनी सीट की बात करें तो सीहोर जिला कलेक्टर ने तमाम तरह से व्यवस्थाएं जारी कर दी थी और इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार ही जो निर्वाचन आयोग है वो पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ था। लेकिन आज चुनाव है तो पूरी तरह से बुधनी की जनता में एक उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से हमने देखा कि लगातार जनता अपना वोट, अपना मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। हमारे साथ यहाँ पर वो जो वोटर्स है जो अपना मत का उपयोग करके आए हैं, पहले तो अपना चिन्ह दिखाएं आप। देखिए, अपना मत का उपयोग करके यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आपने अपने मत का उपयोग? जी, हमने अपना मत का उपयोग जो है क्षेत्र के विकास के लिए मतदान किया है और मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था अच्छी है। बिल्कुल, देखिए लोगों में एक उत्साह है, मतदान करने पहुंचे तो लोगों में एक उत्साह है और विकास के मुद्दे को लेकर खासकर लोगों ने अपने मत का उपयोग किया है। अगर बुधनी सीट की बात करें तो 363 के लगभग यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें पूरी तरह से प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। वोटर्स के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। बेहतरीन एक व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, तो पूरी तैयारी प्रशासन ने की है और रायपुर में भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। करिश्मा, हमने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले चुनावी शोर में दिग्गजों ने जिस तरह से जोर लगाया, जनता के बीच पहुंचे, कौन से ऐसे मुद्दे रहे दक्षिण के रण में जिनको लेकर जनता में काफ़ी उत्साह नजर आया। बिजली, पानी, सड़क, दर्जनों ऐसी समस्याएं थी, उसको लेकर भी लोगों में जिस तरह का आक्रोश नजर आया सड़कों को लेकर खास तौर पर। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर अन्य योजनाएं, उनका लाभ लोगों को नहीं मिला, तो उसको लेकर भी जनता ने मुद्दे उठाए कि हमें ये समस्याएं, हमारी इन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आज अब जनता की बारी है, मतदान की बारी है। क्या कुछ मुद्दे रहे इस पूरे चुनाव में? जी बिल्कुल, रायपुर दक्षिण उपचुनाव के मुद्दों की अगर बात की जाए तो देखा जा सकता है कि जो जनता है कहीं ना कहीं उनके मुद्दे जो थे महिला सुरक्षा के थे। इसके साथ आपको बताएं, बिजली पानी की समस्या तो लगातार रायपुर दक्षिण में बनी हुई थी जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं सड़कों का मुद्दा भी काफी जोरों शोरों से सुनाई दिया और उसके साथ देखा जा सकता है कि वार्डों की सफाई के साथ साथ जो है देखा जा सकता है विकासकारी कार्य और उसके साथ कई ऐसे भवन जो निर्माण होने थे नहीं हुए। ऐसी चीजें जो है जनता के मुद्दे बने हैं और अब जब जनता से हम पूछते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, तब उनका कहना है कि कानून व्यवस्था जो है उसे लेकर के, साथ ही में जिस तरीके से राजधानी रायपुर में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ गया है, कहीं भी चाकूबाजी होती नजर आती है, कहीं भी जो है आपराधिक घटना दिन दहाड़े बीती रात हो जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो दहशत में है। तो कानून व्यवस्था भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, उसके साथ विकासकारी कार्य बड़ा मुद्दा है, साथ ही में बिजली पानी की समस्या तो लगातार बनी हुई थी। और वहीं बात की जाए कि राजनीतिक दलों ने क्या क्या मुद्दे जो है वो इस उपचुनाव में बनाए हैं, तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पर विकास को लेकर के जो है यहाँ पर मुद्दा बनाया कि रायपुर दक्षिण में किस तरीके से जो है अगर प्रत्याशी सुनील सोनी को जनता अपना नेता चुनती है तो बिल्कुल करिश्मा, तो दक्षिण का विकास कैसे होना है, कितना विकास हुआ, अब ये जनता आज तय करेगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।